नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, एक और पेनी स्टॉक के बारे में आपसे मैं डिस्कस करूंगा। और मैं पहले ही आपको बता देता हूं, ये हाई रिस्क हाई रिटर्न टाइप ऑफ कंपनी है और इसके तो फंडामेंटल्स भी स्ट्रांग नहीं है। इसने लास्ट ईयर FY23 में लॉस रिपोर्ट किया है, लेकिन FY24 में कंपनी ने कुछ ऐसे अनाउंसमेंट किए हैं और कंपनी ने Q1 और Q2 में ऐसे रिजल्ट पेश किए हैं जिससे मुझे लग रहा है कि ये कंपनी में टर्न अराउंड स्टोरी बन सकती है। और इसी के वजह से ये कंपनी में कवर कर रहा हूँ ये वीडियो में। लेकिन वापस मैं बताता हूँ कि अगर आप इसमें इन्वेस्ट करना डिसाइड भी करते हो तो एक कम कम अमाउंट से स्टार्ट करिए। इसमें 2 लाख 3 लाख 4 लाख 5 लाख डालना बहुत ही रिस्की हो सकता है। और एक छोटे अमाउंट से 10,000 20,000 जैसे अमाउंट से आप स्टार्ट कर सकते हो अगर आप डिसाइड करते हो तो। कंपनी के फंडामेंटल्स चेक करते हैं। कंपनी का नाम है विकास लाइफ केयर लिमिटेड। अभी ये कंपनी जो है वो हाई एंड स्पेशलिटी केमिकल्स के बिजनेस में है, यानी स्पेशलिटी केमिकल्स कंपनी बनाती है। और उसके अलावा कंपनी क्या बोलती है, कंपनी इज एंगेज इन ट्रेडिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पॉलीमर एंड रबर कंपाउंड्स। यानी स्पेशलिटी केमिकल में भी पॉलीमर है, रबर है, वो कंपाउंड्स में ज़्यादा काम करती है। मेनली पॉलीमर और रबर केमिकल्स ही कंपनी बनाती है। ये मैनेजमेंट है, डॉक्टर SK धवन है, 35+ एक्सपीरियंस है इनका। और ये मैनेजिंग डायरेक्टर है कंपनी का। इसका इनके क्वालिफिकेशन आप देखोगे तो MSc केमिस्ट्री PhD है ये। और मेरे हिसाब से इनको ये रबर और प्लास्टिक केमिकल इंडस्ट्री का वास्ट एक्सपीरियंस रहेगा। सो इसी की वजह से ये MD है कंपनी के। ये सब लोग कंपनी के और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या फिर कोई भी सीनियर लोग हैं कंपनी के। ये जो फैसिलिटी है कंपनी ने बताया हुआ है, ये टेक्नोलॉजी एज है। ये बिल्डिंग जो आप देख रहे हो यहाँ पे इन हाउस फैसिलिटीज़ टू रिसाइकल वेस्ट प्लास्टिक PVC ये है। इंफ्रास्ट्रक्चर एज में विज्ञान नगर रिको इंडस्ट्रियल एरिया, एक इंडस्ट्रियल एरिया है, वहाँ पर इनका एक ये फैसिलिटी है। उसके अलावा कंपनी बोल रही है कि हाई ग्रोथ सेक्टर एज हैविंग क्लाइंट्स फ्रॉम इंडस्ट्रीज एज्यूरिंग गुड ग्रोथ ऑफ फर्म। ये कंपनी बोल रही है। कंपनी के जो क्लाइंट लिस्ट है उसमें आप देखोगे ऑटोमेटिव सेक्टर में हॉरिजॉन्टल ग्लोबल लाइट, फिर फुटवेयर सेक्टर में अच्छे क्लाइंट है, रिलैक्सो है, फिर लिबर्टी है, बाटा है, एक्शन है। ये बड़ी बड़ी कंपनी। हाँ अच्छा, ये रबर केमिकल बनाती है तो ये रबर आपको पता रहेगा कि फुटवेयर में ज़्यादा यूज़ होगा। तो आप देख सकते हैं बड़े बड़े क्लाइंट इसके, बड़ी बड़ी कंपनीज इसके क्लाइंट है। इलेक्ट्रिकल में आप देखोगे पॉलीकैब, हेवल के। अभी ये पॉलीकैब और हेवल और के ये तीन इनके इंडिया का बहुत सबसे बड़ा मार्केट शेयर एंजॉय कर रहे हैं। तो वायरिंग सेक्टर में भी अच्छे अच्छे इसके क्लाइंट्स हैं। फिर हाइजीन और हेल्थ केयर में देखोगे एस्कॉर्ट्स SRS इनके क्लाइंट है। एग्री प्रोडक्ट्स में निम्बार्क और सर्वेश्वर करके कंपनी है, इनके क्लाइंट है। केमिकल कंपाउंड में ये क्लाइंट है। इन शॉर्ट कंपनी के पास जो है वो अच्छे अच्छे क्लाइंट्स भी है। अभी कंपनी के पैरामीटर्स हम चेक करते हैं। कंपनी के पैरामीटर्स पे आते हैं तो एक माइक्रो कैप कंपनी है, 848 करोड़ का मार्केट कैप है, बहुत ही कम है। प्राइस जो चल रहा है 5.9 एंड ऑलमोस्ट 6 रुपीज़ चल रहा है। लाइफ टाइम हाई जो है वो 7 रुपीज़ का और लाइफ टाइम लो जो है 2.66 का है। ROE नेगेटिव है, आप देख सकते हैं नेगेटिव। मैंने पहले ही बता दिया ये कंपनी के फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग नहीं है। लेकिन इसमें जो चीज़ मैंने देखा है वो आपको मैं बताऊंगा। एक तो पॉजिटिव पॉइंट बोल सकते हैं, डेप्ट टू इक्विटी 0.07 है, यानी कंपनी डेप्ट फ्री कंपनी आप बोल सकते हो। उसके अलावा ये बैलेंस शीट में ओपन करता हूँ। बैलेंस शीट इस कंपनी की स्ट्रॉन्ग है। बैलेंस शीट आप देखोगे 208 करोड़ का रिजर्व्स है और बोरिंग 26 है, यानी कंपनी की बैलेंस शीट बहुत हेल्दी है। कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट आप देखोगे, जैसे मैंने बताया था, ये जो है 21, 22 और 23 के नंबर से 21 में लॉस था कंपनी का, 22 में सडनली प्रॉफिट किया, 23 में वापस लॉस किया। यानी ये 23 लास्ट ईयर में कंपनी ने लॉस किया हुआ है। लेकिन जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो पॉजिटिव पॉइंट क्या लग रहा है मेरे को, तो ये क्वार्टर रिजल्ट्स है। अभी क्वार्टर रिजल्ट्स में ये जो Q4, ये अभी हम बोल रहे हैं FY24 चलता है, FY23-24, यानी जून और सितंबर Q1 और Q2 के रिजल्ट इसके चेक करते हैं जो कंपनी ने पेश किए हैं ये साल में। जून क्वार्टर में कंपनी ने नेट प्रॉफिट बताया हुआ है 11.7 करोड़। सेम चीज़ लास्ट ईयर जून क्वार्टर में कितना था, 2.6 से सीधा 11.7, मैसिव जंप है।
Q2 जो है उसमें 7.65 करोड़ नेट प्रॉफिट दिया है। लास्ट ईयर 2.46 था, 2.46 से बढ़ के सीधा 7 हुआ। यानी Q1 और Q2 ये साल के कंपनी के प्रॉफिट्स ज़बरदस्त ग्रो हुए हैं। तो यही मेरा पॉइंट था कि ये कंपनी रिसेंटली बहुत अच्छे नंबर्स पेश कर रही है, इसी के वजह से ये कंपनी मैं कवर कर रहा हूँ। दूसरा नेगेटिव पॉइंट भी मैं आपको बताता हूँ। देखो, मेरा काम है एकदम अनबायस्ड रह के कंपनी का एनालिसिस करना, जिससे आपको डिसीजन लेने में ईजी हो सके। कंपनी में प्रमोटर का होल्डिंग हम देखोगे बहुत ही कम है। प्रमोटर होल्डिंग है ओनली एंड ओनली 11.4%। सबसे ज़्यादा होल्डिंग हमारा ही है, यानी पब्लिक का है 88.59। तो ये भी एक कंपनी का नेगेटिव पॉइंट हो गया। लेकिन पॉजिटिव पॉइंट कंपनी का प्रॉफिट है। और दूसरा जो कंपनी ने रिसेंटली अनाउंस किया है वो मैं बताता हूँ। ये कंपनी ने रिसेंटली अनाउंस किया है, आप देख सकते हैं डेट जो है 3 जनवरी रिसेंटली अनाउंस है। कंपनी क्या बोल रही है, विकास लाइफ केयर लिमिटेड एक्सपांड्स ऑपरेशंस विथ एक्विजिशन ऑफ न्यू लैंड। कंपनी ने नया लैंड लिया है और अपने बिजनेस को एक्सपांड करने के लिए दिया है। अभी कंपनी का टारगेट क्या है ये न्यू लैंड लेने का, तो कंपनी बोला न्यू लैंड पीस मेजरिंग अबाउट 1800 स्क्वायर मीटर, 1800 स्क्वायर मीटर का लैंड लिया है। कहाँ पर लिया है? राजस्थान में रिको इंडस्ट्रियल एरिया, यहाँ पे उनका एग्जिस्टिंग प्लांट है, उसके बाजू में ही उन्होंने लैंड लिया है। और ये लैंड लेने का कंपनी का मकसद क्या है, तो बोल रही है देयर विल बी अबाउट 30 मिलियन, जो लैंड का कॉस्ट है वो 30 मिलियन है, यानी 3 करोड़ के लैंड है। और इक्विपमेंट भी ये बाई कर रहे हैं, जो लैंड के ऊपर प्लांट लगाएंगे उसके लिए इक्विपमेंट चाहिए वो बाई कर रहे हैं। इक्विपमेंट एक्सपेंशन प्रोडक्शन कैपेसिटी विल कॉस्ट 230 INR मिलियन, यानी 23 करोड़ के इक्विपमेंट लेंगे और 3 करोड़ का लैंड है। ऑलमोस्ट कितना है, 26 करोड़ का कंपनी इन्वेस्टमेंट करने जा रही है नए प्लांट के लिए। उसके पीछे का टारगेट कंपनी का क्या है, न्यू एक्सपेंशन विल बी रेडी टू यूटिलाइज विद इन द नेक्स्ट 3-4 मंथ्स। यानी ये जो नया एक्सपेंस है नेक्स्ट 3-4 मंथ्स में रेडी हो जाएगा यूटिलाइज करने के लिए। तो ऐसा नहीं है कि लंबा काम चलेगा और बहुत टाइम लगेगा प्रोडक्शन में, ऐसा नहीं है। 4 महीने में फैसिलिटी रेडी हो जाएगा। एंड उसके अलावा क्या बोलते हैं, कंपनी एक्सपेक्टेड टू ऐड एडिशनल 600 मिलियन टू द ग्रॉस रेवेन्यू। अभी 600 मिलियन यानी 60 करोड़ हुआ। 23 करोड़ का इन्वेस्टमेंट कर रही है कंपनी और सामने रेवेन्यू कितना आएगा, 60 करोड़, यानी इन्वेस्टमेंट से डबल उसका रेवेन्यू आएगा। अभी ये 60 करोड़ अगर रेवेन्यू में आ जाते हैं, समझो ये 3-4 मंथ्स बोल रही है, चलो वर्स्ट केस में हम 6 मंथ्स पकड़ते हैं, 6 महीने में भी अगर ये 60 करोड़ का जो सेल्स इसका चालू हो जाता है, तो कंपनी ने ऑलरेडी Q1 Q2 में प्रॉफिट दिया है और 6 महीने के बाद ये कंपनी का प्रॉफिट बहुत बढ़ सकता है बिकॉज ऑफ दिस एक्सपेंशन। तो यही वजह से मैं ये कंपनी कवर कर रहा हूँ और मुझे लग रहा है ये कंपनी अगर आप 1 साल होल्ड करते हो तो इसमें टर्न अराउंड स्टोरी बन सकता है। दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आता है तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइटम दबाना मत भूलिए। और मैं सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूँ, तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करें कोई भी डिसीजन लेने से पहले। थैंक यू।